नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना, देखिए मियाँ साहब के लिए बड़ी अजीब मुश्किल है। लोग उन्हें पाकिस्तान में इग्नोर कर रहे हैं। मियाँ साहब मरी रोड पे निकलते हैं, लोग मुंह ही नहीं लगाते, लोग खड़े होकर देख रहे हैं मियाँ साहब जा रहे हैं। वरना यही मियाँ साहब थे, मियाँ साहब गुजर नहीं सकते थे कहीं से, लोग इन्हें मसीहा समझते थे। लेकिन उस दौर में लोगों को लीडर का शायद मतलब ही नहीं पता था, लोगों ने मियाँ साहब को डीलर को ही लीडर समझ लिया था। तो ये हमने सूरत देखी हुई है, मियाँ साहब की बड़ी मकबूलियत हमने पाकिस्तान में देखी हुई है। लेकिन अभी लोग मियाँ साहब को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरतानिया में करते हैं। तो फिर पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा क्या, बरतानिया ही चले जाते हैं। दूसरा, ये जो इतने इनकलाब ला रहे थे सेहत के अंदर पंजाब में, तो मियाँ साहब का इलाज तो पंजाब में नहीं हो पाएगा। मियाँ साहब को तो दोबारा यूरोप जाना पड़ेगा, बरतानिया जाना पड़ेगा। तो बरतानिया में इलाज करवा लें। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। किसी की बीमारी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि मियाँ साहब जब पिछली मरतबा गए तो मियाँ साहब ने 4 साल तक कौन सा इलाज करवाया, कोई डिटेल ऐसी नहीं है। मियाँ साहब एक डील के तहत गए थे और डील के तहत वापस आ गए, और अब फिर मियाँ साहब एक डील की तलाश में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी मियाँ साहब को कुछ तकोदो करनी पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक तो उनको वैसी इजाज़त नहीं है जैसी वो चाह रहे हैं। एक और चीज़ जो है कि इमरान खान साहब ने वैसे भी पाकिस्तान से बाहर जाना लीडर्स के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। माजी में ना ये बड़ा आसान हुआ करता था कि जो लीडर उठा वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि जनाब फलां सियासतदान है, उनका इलाज चल रहा है अमेरिका में, उनका इलाज चल रहा है यूरोप में, उनका इलाज चल रहा है इटली में, महंगी महंगी बीमारियां थे, महंगे महंगे इलाज, कि जनाब इनके इतनी ये कौम की टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा ये कौम के लिए काम करते हैं कि बेचारे बीमार हो जाते हैं तो पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास इनका इलाज भी नहीं होता। ये बेचारे बाहर जाके इलाज करवाते हैं, वापस आके फिर कौम की खिदमत करते हैं। वो पहले ये बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी कि लीडर्स पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कर छोड़ा है, यानी वो एक आदमी उठा, अजीब दरवेश आदमी है, उसने उठ के नारा लगाया ऊंची आवाज में कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा रहा, मेरी कोई प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो जब इमरान खान ने यह कहा तो लोगों को समझ आई भी लीडर ऐसा भी होता है। वो लिफ्ट से गिरा, उसकी गर्दन के ऊपर बहुत जबरदस्त चोट लगी, शदीद जख्मी हो गया। बहुत लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। उसको गोलियां लगी, लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहता है। तो मियाँ साहब जैसे जो सियासतदान हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक में एक हीरो की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन जब असल हीरो आया और उसने असल पैटर्न सेट किया तो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आइंदा जेल में जाना किसी भी सियासतदान के लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि देखिए सियासतदानों को आदत है कि 10 से 15 दिन 20 दिन में वो बीमार हो जाते हैं जेल में, और वो बीमार होने के बाद फिर जेल के अस्पताल में या दीगर किसी और अस्पताल के अंदर अपना बाकी टाइम गुजारते हैं। लीडर जेलों में नहीं रहते पाकिस्तान में, ये ट्रेंड नहीं है। और अगर रहते भी है जेलों में तो ऐसी क्लास में रहते हैं जो बड़ी फर्स्ट क्लास किस्म की होती है, बड़ी शानदार किस्म की क्लास होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक सेल के अंदर रह के, और जिस किस्म की सख्ती वो आजकल के दिनों में तन्हाई और सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज हो गई है कि आइंदा लीडर जेल में जाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि जेल में जाएंगे तो बीमार होना पड़ता है, बीमार होंगे तो लोग गालियां देंगे, लोग कहेंगे भी वो इमरान खान 70 साल से ज्यादा उम्र का, वो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर पड़ा हुआ है और उसने एक दफा शिकवा नहीं किया, ना वो एक दफा बीमार हुआ, ना उसने एक दफा रोना धोना किया, ना उसने कोई और बहाना लगाया, ना वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, ना वो डील करता है। तो जेल में जाना भी सियासतदानों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया है।